नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाएंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। मार्गशीर्ष माह की पहली एकादशी यानी कि उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का खास महत्व होता है। इस दिन भक्त भाव और समर्पण के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो लोग इस दिन पूरे मन से व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, उनकी परेशानियों का अंत हो जाता है और उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। चलिए अब सुनाते हैं हम आपको इसकी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी माता के जन्म और इसके व्रत की कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में मूर नाम का एक बलशाली राक्षस था। उसने अपने पराक्रम से स्वर्ग को भी जीत लिया था। उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव और अग्निदेव भी नहीं टिक पाए थे। इसलिए उन सभी को जीवन यापन के लिए मर्त्युलोक जाना पड़ा था। निराश होकर देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव के समक्ष अपना दुख बताया। तब इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने के लिए कहा। इसके बाद सभी देवगण क्षीर सागर पहुँचे। आज सभी देवता भगवान विष्णु से राक्षस मुर से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान विष्णु सभी देवताओं को आश्वासन देते हैं। इसके बाद सभी देवता राक्षस मुर से युद्ध करने के लिए उसकी नगरी जाते हैं। कई सालों तक भगवान विष्णु और राक्षस मुर के बीच युद्ध चलता रहता है। युद्ध के समय भगवान विष्णु को नींद आने लगती है और वो विश्राम करने के लिए एक गुफा में सो जाते हैं। भगवान विष्णु को सोता देख राक्षस मुन उन पर आक्रमण कर देता है, लेकिन इसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न होती है। इसके बाद मुर और उस कन्या के बीच में युद्ध चलता है। इस युद्ध में मुर घायल होकर बेहोश हो जाता है और देवी एकादशी उसका सिर धड़ से अलग कर देती हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की नींद खुलने पर उन्हें पता चलता है कि किस तरह से उस कन्या ने भगवान विष्णु की रक्षा की है। इस पर भगवान विष्णु उसे वरदान देते हैं कि तुम्हारी पूजा करने वाले के सभी पाप कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी की पूजन विधि। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। के बाद उन्हें नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, पंचामृत, अक्षत, चंदन और मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद भगवान की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। और इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं कर सकते। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और संभव हो तो व्रत भी रखें। आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।